और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उस खबर की जिसको 106 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मामले में अब जो नई जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह अब इस मामले की जांच करेंगी। पुलिस अधिकारियों के साथ इस संबंधों की जांच भी अब की जाएगी। आईजी लक्ष्मी सिंह पहले कानपुर के एडीजी जेएन सिंह इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन अब ये जांच लक्ष्मी सिंह जो कि आईजी हैं उन्हें सौंप दी गई है। कानपुर के एडीजी जेएन सिंह पहले मामले की तफ्तीश में जुटे हुए थे, लेकिन अब इस जांच को ट्रांसफर कर दिया गया है आईजी लक्ष्मी सिंह के हाथों। और अब जो पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध रहे हैं विकास दुबे के, उन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो फरार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मामले में इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप देखिए, आप समझिए इन दोनों खबरों को। और इससे जुड़ी हुई पहली खबर तो यही है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद करने वालों की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और चौबेपुर के साथ ही अब दूसरे थाने भी हैं जो निशाने पर हैं, क्योंकि कई दूसरे थानों की भी अब तस्वीर साफ हो जाएगी इस जांच के साथ। एक और बड़ी खबर यह कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। लखनऊ में एसटीएफ के दफ्तर में जय वाजपेयी से ये पूछताछ हुई है। करीबी है ये विकास दुबे का जय वाजपेयी, जिससे एसटीएफ की ये पूछताछ, जिसमें कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती है। आप देखिए वो तस्वीर, एक तरफ आपको जय वाजपेयी जो कि करीबी है विकास दुबे का, और उस तस्वीर में साथ में नजर आ रहा है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, वही विकास दुबे जिसने उस दिन वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ जब पुलिस की टीम पहुंची तो उस पर कैसे हमला किया और उसके बाद से ही फरार है। 106 घंटे का वक्त बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। हालांकि टीम लगातार काम कर रही है अलग अलग जगहों पर, और उसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण तस्वीर इस लिहाज से हो जाती है कि जय वाजपेयी जो विकास दुबे का करीबी है, उससे एसटीएफ अब पूछताछ कर कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है। सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। अमित, क्या और जानकारी है, अपडेट इस बड़ी खबर पर? शिरीन, सबसे पहले तो जो आप बता रही थी, लखनऊ रेंज आईजी लक्ष्मी सिंह इस वक्त बिल्लौर थाने में है, और बिल्लौर थाना वही थाना है जहां के सीओ देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पूरी टीम गठित हुई थी। और जिस चिट्ठी की चर्चा लगातार बहुत जोरों से हो रही है कि वो चिट्ठी उन्होंने तत्कालीन एसएसपी को लिखी थी, उसमें उन्होंने उस वक्त के चौबेपुर के जो थानाध्यक्ष विनय तिवारी के बारे में संगीन आरोप लगाए थे। उस चिट्ठी की जांच के लिए खासतौर पे वो वहां पहुंची हैं और वहां के पुलिस के लोगों से, जो उनके सीओ दफ्तर में कार्यरत लोग हैं, उनसे भी इस बारे में जांच की जा रही है। जय वाजपेयी की जो बात आपने की, जो उससे जांच की जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अब तक 3 और गिरफ्तारियां इसमें पुलिस ने की हैं। एक तो विकास दुबे का जो पड़ोसी है वो सुरेश वर्मा, माफ कीजिएगा, एक उसकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके साथ साथ दया शंकर जो सब इससे पहले जो एक उसका गुर्गा था जो पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ था और उससे पूछताछ हुई थी, उससे पूछताछ के आधार पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जय वाजपेयी के बारे में ये बताया जाता है, अब से 5 से 6 साल पहले 4-4.5 हजार की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज लाखों करोड़ों रुपए का मालिक है। और ये बताया जाता है सारे कैश का काम वो कैशियर और सारा जो पैसे का मैनेजमेंट का काम वो वही देखता था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और पुलिस अब उससे छानबीन के आधार पर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जो 3 गाड़ियां लावारिस हालत में कानपुर में मिली थी, उसका क्या कनेक्शन है। तीनों गाड़ियों को उसने छुपाया था, तीनों गाड़ियों में किसी के पास किसी भी गाड़ी पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा। तो अब ये कनेक्शन, जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब चीजें धीरे धीरे डिकोड होती हुई एक पूरा कहें कि स्केच खुल के सामने आ रहा है कि कैसे ये कनाइवेंस थी, कैसे ये पूरा नेक्सस था, और इस नेक्सस में और कितने और लोग शामिल हैं। उनके नाम अब एक एक करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खुल के सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर मेरे साथ विशाल रघुवंशी भी इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। विशाल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं जो दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, कैसे हिस्ट्री शीटर के साथ जय वाजपेयी का होना, जय वाजपेयी पूर्व एसएसपी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। ये कड़ियां वो हैं, जब परत दर परत चीजें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत सारे नामों के जो चेहरे हैं वो साफ हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जय वाजपेयी का जो कनेक्शन है विकास दुबे के साथ, वो पूरी तरह से अब धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो चुका है। और जय वाजपेयी किस तरह से उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी आनंद देव का करीबी था, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि जय वाजपेयी से लगातार एसटीएफ पूछताछ कर रही है। लखनऊ के एसटीएफ कार्यालय में जय वाजपेयी को लगातार डिटेन किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि उससे तमाम जो चल अचल संपत्ति है विकास दुबे की, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ एक बात जो सबसे अहम निकल के आई है वो ये है कि
विकास दुबे का जो 2 नंबर का पैसा था वो जय वाजपेयी 1 नंबर में जो है बदलता था। इसके लिए बाकायदा वो पैसा ब्याज पे चलाता था। और चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाता है कि जब ब्याज का जो पैसा चलाता है उसके पीछे एक बड़ा बैकअप होता है, चाहे वो पॉलिटिकल बैकअप हो या किसी माफिया का बैकअप हो। ऐसे में विकास दुबे का जो बैकअप था उसके चलते ही जय वाजपेयी कम ही समय में इतना ज्यादा करोड़पति हो गया और कई संपत्तियों का मालिक हो गया। क्योंकि जय वाजपेयी जो विकास दुबे से पैसा लेता था उसके एवज में 2% वो उसको देता था। इसके साथ साथ वही पैसा वो मार्केट में 5% पर लोगों को ब्याज के तौर पर देता था और कहीं पर पैसा फंस जाता था तो इसके लिए विकास दुबे अपने तमाम जो गुर्गों के सहित उस कारोबारी को, उस व्यापारी को धमकाते थे जो पैसा लेकर बैठा होता था। तो ऐसे में पैसा फंसने का डर बहुत कम रहता था और चूंकि ब्याज के पैसे को लेकर तमाम जो कारोबारी हैं उनको जरूरत भी पड़ती थी। तो यही वजह थी कि जय वाजपेयी का एक बड़ा नेक्सस था और चूंकि विकास दुबे का संरक्षण उसको प्राप्त था और जय वाजपेयी चूंकि तमाम अधिकारियों के भी काफी करीबी बताया जा रहा है। ऐसे में पूछताछ एसटीएफ ने की है जय वाजपेयी से, उससे कुछ सामने आया है अभी तक? कोई उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो जय वाजपेयी से पूछताछ हुई है, माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि यूपी एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी दिखा दे क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पुख्ता जानकारी यूपी एसटीएफ के हाथ में लग गई है। एक ये जो पूरा बताया जा रहा है कि जो जय वाजपेयी का जो पूरा अकाउंट खंगाला गया है, इसके साथ साथ जो उसके जो लिंक्स बताए गए हैं उसमें विकास दुबे बाकायदा पार्टनर के तौर पर भी था। कई इलीगल प्रॉपर्टीज जो है उनमें भी विकास दुबे प्रॉपर्टी में जो है आधा मालिक था। तो इस तरह की चीजें भी यूपी एसटीएफ के हाथ में लग गई हैं और अभी से कुछ देर के बाद हो सकता है कि यूपी एसटीएफ जो है उसकी गिरफ्तारी दिखा दे। एक अभी और डेवलपमेंट हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक टीम बाकायदा जो लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में मौजूद है विकास दुबे घर, वहां पर पहुंच गई है। क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण उसके इस मकान की भी जांच कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अवैध तरीके से बनाया गया हो। तो फिलहाल टीम पहुंच गई है और वहां पर उसकी जो पूरी नपाई है वो की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लखनऊ वाले घर पर भी कार्रवाई की जा सकती है जो विकास दुबे का है और यहीं से 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ जय वाजपेयी से तमाम और भी अमित ये सारी चीजें बता रही है ना कि यहाँ विकास दुबे की हर महकमे में और खास तौर से जिस महकमे को इंसाफ दिलाने की बात, उन 8 शहीद पुलिसकर्मियों को इंसाफ दिलाने की बात हम कर रहे हैं, यहाँ ये परतें तो उसी महकमे से खुल रही हैं कि कहां कहां तक विकास की पहुंच थी। आप देखिए, सुबह शिरीन जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने एक बात आपसे कही थी कि आप सिर्फ अपराधी मत कहिए, ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है। और ये ऐसा, इसका कद इतना बड़ा क्यों हुआ, इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं तो जो बात आप कह रही हैं उस सवाल का जवाब उसी में है कि जो राजनीतिक संरक्षण इसको मिला वो अक्रॉस पार्टीज, आप ये सोच लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा। और तभी उसने कई नाम भी लिए, कई लोगों के बारे में बताया भी। पकड़े जाने के बाद हो सकता है वो कई और नामों का खुलासा भी करे। इसलिए ये गठजोड़, ये अफसोस की बात यह है कि पुलिस के अधिकारी जब मुलाकात जब उनसे हो रही है और जब वो बातें बता रहे हैं तो उनका यही कहना है कि आप देखिए, इस तरह के अपराधी जब पकड़े जाते हैं, जब एक बार पकड़ा जाता है, 2 बार पकड़ा जाता है और बार बार जब उस पर पकड़ पुलिस की कमजोर होती है, सिस्टम की कमजोर होती है और उसके पीछे जब कारण तलाशा जाता है तो पता चलता है कि किसी न किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी सांसद का कोई न कोई ऐसा कनेक्शन है और कोई उसके लिए पैरवी कर रहा है, कोई उसको छुड़ाने की बात कर रहा है। और जिसको छुड़ाने की आप बात कर रहे हैं वो आदमी अपने घर में पुलिस के आने के बाद ये कहता है कि एक एक पुलिस वाले को कफन में वापस भेजूंगा। तो किस तरह का सिस्टम है ये, किस तरह के सिस्टम में हम सब हैं, किस तरह के सिस्टम को उसने अपने कब्जे में करने की कोशिश की और किसके आधार पे की, किसके बल पे की, किन पॉलिटिकल लीडर्स के बदौलत उसके जुबान पे इतनी बदहवासी से ये बातें सामने आती थी कि वो एक भी पुलिस वालों को जिंदा वापस नहीं जाने देगा। इस बात को समझना है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है ना, मैं आपको बताता हूँ कुछ और बड़े नामों का खुलासा अब से 1-2 दिनों के अंदर होगा, जिससे पता चलेगा कि राजनीतिक गलियारों में जो उसकी पकड़ थी, उस पकड़ के बदौलत ही वो इस तरीके से बातें करता था और इस तरीके से उसने, जैसे कहते हैं ना कि हमने पुलिस को अपनी जेब में रखा हुआ है। हम सब पुलिस वालों को, मुझे मालूम है उनके साथ किस तरह से व्यवहार में कर सकता हूँ, किस तरह से उनसे बात कर सकता हूँ। और तभी 5 घंटे पहले अगर पूरी प्लानिंग डिकोड हो जाए, 5 घंटे पहले अगर किसी अपराधी के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, कितनी टीमें, कितने लोग कब दबिश के लिए जाएंगे, गांव कब पहुंचेंगे, रात का कितने बजे का वक्त होगा, कौन लीड कर रहा है,
ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच रही है। समझा तो जा आप यही सकता है ना सोचिए, कि मनोबल जब पुलिस वो का अगर नहीं थाने गिरेगा, पर फोन करके धमकी देने का काम करता है तो वो पुलिसकर्मी शिकायत करने की बजाय या इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय वो इस जांच से हटना चाहता है। वो चाहता है कि उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, उस मुठभेड़ में भी शामिल नहीं होता है। विशाल, ये तो ऐसी तस्वीरें हैं जो कड़ियां जब जुड़ेंगी तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे। मैं खासतौर से अगर जय वाजपेयी की यहां पर बात करूं, जय वाजपेयी की अगर गिरफ्तारी होती, आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद इसे लेकर भी चीजें साफ हो जाएंगी, ये कितनी बड़ी कड़ी होगी जो बाकी की कड़ियों को जोड़ने का काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जय वाजपेयी के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जय वाजपेयी विकास दुबे का वो मोहरा हो सकता है जो बी टीम की तरह काम करता हो विकास दुबे के लिए। क्योंकि जय वाजपेयी का जो नेक्सस था वो लोकल कारोबारियों, व्यापारियों, नेताओं के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ था। तो ऐसे में जैसे कि अभी कुछ देर पहले ये बात निकल के आई कि जय वाजपेयी से पूछताछ में एसटीएफ ने उसकी तमाम चल अचल संपत्ति के बारे में पूछा, तो कुछ चीजें ये भी निकल के आई कि उसमें विकास दुबे भी बतौर पार्टनर था और विकास दुबे अपना जितना पैसा था वो जय वाजपेयी के माध्यम से ही जो है पूरे मार्केट में फैलाता था और उसके एवज में वो 2% ब्याज लेता था। ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि जय वाजपेयी का एक बड़ा रोल था और जय वाजपेयी को रिटेन चूंकि एसटीएफ लगातार कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जय वाजपेयी के माध्यम से बहुत ज्यादा जानकारियां जो हैं वो विकास दुबे के बारे में मालूम चल पाएंगी। क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि जिसके घर में कई सालों तक ग्राम प्रधान रहे हो, परिवार के सदस्य, वो खुद जिला पंचायत रहा हो, अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया हो, तो चूंकि ये जो ग्रामीण जो चुनाव होते हैं ये उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र में आपका क्या वर्चस्व है, क्या बाहुबल है, क्या आपकी हनक है, सत्ता की। हम देख रहे हैं विकास दुबे की कहां पर किस तरह से किस महकमे में उसने घुसपैठ की हुई है, ये भी साफ तस्वीरों के माध्यम से भी और जो खबरें आ रही हैं उसके जरिए समझा जा सकता है। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा क्योंकि जी न्यूज ने इंसाफ की 2 बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है और ये मुहिम सामाजिक न्याय की मुहिम है। एक तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम में शामिल हैं, राजपूत के लिए 23 दिनों से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानपुर एनकाउंटर के अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए जी न्यूज ने यह बड़ा अभियान चलाया है। अपराधी विकास दुबे 106 घंटे से फरार है और अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है उसे। हम ये चाहते हैं कि कानपुर में जो 8 पुलिस वालों की शहादत हुई उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए और सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 23 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक उसका कोई भी गुनहगार सामने नहीं आ पाया है। तो यहां इन दोनों ही तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जी न्यूज पर इंसाफ की 2 बड़ी मुहिम दिखा रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि इन दोनों तस्वीरों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। और इसके साथ ही आपको यह भी मालूम है कि चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू की है और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि इस मुहिम में अब हमें पूरे देश का साथ मिल रहा है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 73,65,000 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का अगर समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को हथियार बनाइए। हमारे मोबाइल नंबर 7834-998-998 पर मिस्ड कॉल करिए और इस मुहिम से जुड़िए। अगर बच्चे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.